पाकिस्तान एक बार फिर उसी दलदल में धंस चुका है जहां 1990 की दहाई में धंसना शुरू हुआ। Television and we wept with joy. It's been downhill all the way. I cannot forgive her for squandering this second opportunity. She could have made this country. She's given us a very bad legacy. 2 ग्लास पी और डकार मारा, उसके बाद कहा यू मस्ट रिजाइन। मैंने कहा जी वो कोई आपने मुझे पराठे खिलाए, ऑमलेट खिलाया, लस्सी पिलाई, अब आप कहते हैं कि आप रिजाइन कर दें। उन्होंने कहा नहीं आप रिजाइन करें, अगर आप रिजाइन नहीं करेंगे तो मैं आपके चीफ ऑडिटर को पकड़ के जेल में डाल दूं। मैंने उनकी जो ऑफशोर कंपनीज थी उनके बारे में लिखा था। ये लुटेरा इंसान, ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर इसे सरे में महल खरीद लिया है। शरीफ और जरदारी खानदान के चेहरे कौम के लिए नए हैं, ना इनकी हरकत नई। ये गिरोह उस वक्त से पाकिस्तान को घाव लगा रहा है जब पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी पैदा भी नहीं हुई थी। 1990 की पूरी दहाई इनकी करप्शन से इबारत है। इस दहाई को आलमी माहिरीन पाकिस्तान का लॉस्ट डेकेड कहते हैं। 1990 की दहाई में जहां भारत, वियतनाम, थाईलैंड और इंडोनेशिया ने तरक्की का सफर किया तो वहीं पाकिस्तान ने तनज़्ज़ुली का। Nawaz Sharif's first run for Prime Minister was in 1990. Financial controversy has dogged his political career. He and party colleagues are said to have been paid money from a state bank for their campaigns. करप्शन की बहुतात ने पाकिस्तान के रियासती निजाम को मफलूज कर दिया। एवन फील्ड्स के फ्लैट से लेकर सरे के महल तक और पीली टैक्सी स्कीम से लेकर महंगे IPPs तक कौम इन सब करप्शन केसेस से वाकिफ थी। लेकिन फिर एक डिक्टेटर ने अपने इक्तदार को दवाम बख्शने के लिए इन डाकुओं को NRO दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि इस गिरोह ने 2008 में काम वहीं से दोबारा शुरू किया जहां छोड़ा था। मनी लॉन्ड्रिंग के अपने ही बनाए रिकॉर्ड टूट गए, पूरा बैंकारी निजाम खतरे में डाला गया। चपरासियों और फलूदे वालों के अकाउंट से अरबों रुपए बरामद हुए। तवानाई के शोबे की करप्शन 90 की दहाई को पीछे छोड़ गई। 2010 की दहाई 1990 की दहाई से भी बदतर बन गई। मुल्की कर्जों में 5 गुना इजाफा हुआ, लेकिन इस सब के बाद भी बस नहीं की गई। 2018 में वज़ीर आज़म इमरान खान से अव्वल दिन से ये गिरोह NRO की मांग करता रहा, लेकिन इमरान खान इनकारी रहे। जो मर्जी कर ले, आपको NRO नहीं मिलेगा। ये आज मेरे से सुन ले कि जब तक मैं जिंदा हूँ आपको NRO नहीं मिलने लगा। मैंने बार बार आपको कहा कि ये मुझे कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने इनको NRO नहीं देना। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज आवाम की टेलीफोन कॉल सुनी। मुख्तलिफ सवालों के जवाब में उन्होंने ऑपोजिशन के बारे में कहा कि वो इन चोरों को NRO नहीं देंगे। जब तक जिंदा हूँ NRO नहीं दूंगा। लेकिन अब ऑपरेशन रिजीम चेंज के बाद इस इम्पोर्टेड टोले को NRO दिया जा चुका है, जिससे इस गिरोह के मुकदमात खत्म हो जाएंगे। माफिया की शक्ल इख्तियार कर लेने वाला गिरोह पहले ही अपनी राह की हर रुकावट की जान के दर पे है। मुताद्दिद सरकारी अफसरान और गवाहों की पुरअसरार मौत इसका सबूत है। देखिए जी, FIA के साबिक डायरेक्टर पंजाब डॉक्टर रिजवान इंतकाल कर गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस, इस केस के अहम किरदार शरीक मुलजिम मकसूद चपड़ासी इंतकाल कर गए हैं। आखिर क्या वजह है कि बार बार शरीफ और जरदारी खानदान को करप्शन के बड़े मुकदमात से रेस्क्यू किया जाता है और फिर इक़्तिदार पर मुसल्लत कर दिया जाता है कि पाकिस्तान को लूटने का सिलसिला वहीं से शुरू करें जहां छोड़ा था।